दर्शन ज्ञान शरण तपदारक इस पे दिगंबर मुद्राधार सो गुरुदेव बसोर मेरे नास क्रम कृति हुए विकार। हे वाणी मां, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना, दिखाने वाले को दिखाने की शक्ति देना, देखने वाले को देखने की शक्ति देना। मां शक्ति देना। संसार में आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, जब वो धन संपत्ति आपके पास होती है तो केवल एक ही विकल्प आपको दिखाई देता है कि इसका उपभोग करने वाला कौन होगा, मेरे वंश को बढ़ाने वाला कौन होगा, ये जो मेरी संपत्ति है मेरे बाद किसके काम आएगी। जिनके घर में संतान नहीं है वो उस संतान को पाने के लिए तीर्थों पर जाते हैं, मुनियों के सामने माथा टेकने के लिए जाते हैं कि प्रभु बताइए हमारा ऐसा कौन सा कर्म खराब हुआ कि हमारे घर में संतान नहीं है। माथा फोड़ फोड़ कर, पांव को घिस घिस कर, संवेश करके परिक्रमाएं करने के बाद आपके घर में संतान हुई है और वो संतान यदि संस्कारों से विहीन हो जाए तो तब खुद पर कैसी छुरियां चलती हैं। कारण कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ चूक रह जाती है, उसी से जुड़ता हुआ यह कथानक हम आपके पास में ला रहे हैं। संतान की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा जिसको संतान मारा। संतान की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा जिसको संतान मारा। पहले तुझको बंदे 9 माह पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। पहले तुझको बंदे 9 माह पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, ये कर्ज है तुझे चुकाना। संतान की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उस वक्त क्या मारेगा जिसको संतान मारा। कितनी बड़ी समस्या हो गई है। आज आए दिन व्यक्ति यही सोचता है कि कल का नया अखबार छपेगा तो कुछ ऐसी खबर आएगी जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाएगा। परंतु आदमी सुबह उठता है, न्यूज़पेपर घर में आता है या मोबाइल पर कोई खबर आती है या टीवी से कोई खबर आती है तो खबरें केवल एक ही हैं कि आज श्रीमान की कोई बेटी किसी बेटी के साथ भाग गई, किसी का बेटा किसी की बेटी को लेकर चला गया। समझ ये नहीं आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी किस दिशा में जाना चाहती है। हमारे पूर्वजों ने सामाजिक व्यवस्था बनाई, उसके पहले हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने वर्ण व्यवस्थाएं बनाई, सारी की सारी धराशायी हो गई।
केवल किसके कारण? एक ऐसे परिवेश के कारण जिसका हमारी धर्म और हमारी नीति से कोई भी लेना देना नहीं है। और हद तो तब हो गई जब किसी बेटी का विवाह हो जाता है और उसके उपरांत भी उसके घर में 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, उसके बाद भी वो अपने प्रेमिके के साथ भाग जाती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आज इस धर्म का बेटा, उस धर्म की बेटी मिलकर कौन से धर्म का निर्माण करेंगे? कल आने वाली अपनी पीढ़ी को क्या बताएंगे कि वो कौन से धर्म से आते हैं, कौन सी जाति से आते हैं? मगर शायद आज ये बातें इनको समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन कल जब समझ आएगी तो उस समय पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बाबूजी, 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 मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा था। आप घूमने के लिए गए थे। किस लिए? वो इसलिए कि मैंने आपके लिए पराठा बनाया है, आप इसे पराठा खा लीजिए। मैं पराठे नहीं खाता हूं। क्यों बाबूजी? क्योंकि अब उम्र हो गई है और ऐसी उम्र में अगर चिकनाई की चीजें खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अरे बाबूजी, आप ही तो कहते रहते हो कि आपके घुटनों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है। इनकी चिकनाई खत्म हो गई है। थोड़ा घी तेल खाओगे तो चिकनाई आ जाएगी, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। चिकनाई तो आएगी, लेकिन उस चिकनाई से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। बेटा, खान पान भी उम्र के साथ होता है और जैसे जैसे उम्र बदलती है उसी के हिसाब से अपने खान पान को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। जो लोग ऐसा कर लेते हैं वो दीर्घायु जीते हैं, और जिन्हें अपनी जिह्वा पर विश्वास नहीं रहता, जो मन आए जो मन पड़े वो खा लेते हैं, वो बहुत सी बीमारियों से घिर जाते हैं। इसलिए वातावरण के अनुसार, मौसम के अनुसार और आयु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। अब ये भोजन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो बाबूजी, इसका मैं क्या करूं? खुद खा लो। बाबूजी, आपके इंतजार में पहले से ही मैं 6 खा चुका हूं, अब इसको किधर से खाओ? ठीक है, तुम नहीं खा सकते हो तो बिटिया को खिला देना। हाँ बाबूजी, ये ठीक रहेगा, हाँ बीबी जी को खिला दूंगा। अरे हाँ, जरा बिटिया को मेरे पास भी तो भेजो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है बाबूजी, अभी बुलाता हूँ। बेबे जी, बेबे जी, बाबूजी बुला रहे हैं। क्या बात है पापा? अरे बेटी, आ गई तुम? हाँ पापा, बोलिए, किस लिए बुलाया है? बाबूजी, आपने कहा था बीबी जी पराठा खा लेंगी। बीबी जी, ये लो पराठा। तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि ऑयली चीजें नहीं खाती मैं। बाबूजी, ये भी नहीं खा रही है तो कौन खाएगा? अरे तो उससे पूछो क्यों नहीं खाती है। बीबी जी, आप ऑयली चीजें क्यों नहीं खाती हैं? अरे तुम्हें नहीं पता है, अगर मैं ऑयली चीजें खाऊंगी तो मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। बीबी जी, कई बार जीरो फिगर के चक्कर में जीरो भी हो जाता है। अभी बाबूजी ने बताया खाने पीने की उम्र में खाना पीना चाहिए, और ऐसी उम्र में भी आप ऑयली चीजें नहीं खा रही हो तो आपके तो घुटने और भी जल्दी चले जाएंगे। बाबूजी के घुटने देखो कितने खराब हो रहे हैं, उठते बैठते दर्द बताते हैं वो। आपको तो ये खा ही लेना चाहिए। बीबी जी, खा लीजिए ना पराठा। कितनी बार मना किया, नहीं खाना ना मुझे, चलो अब इसे कौन खाएगा? बेटी, मुझे एक चिंता सता रही है। कैसी पापा? हर पिता का एक दायित्व होता है कि समय रहते उसे अपने पुत्र और पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। क्या कह रहे हैं पापा? आपके संसार में मेरे सिवाय दूसरा है कौन? माँ को गए कितने साल बीत गए जब वो मुझे और आपको छोड़कर भगवान के पास चली गई। यदि मेरा विवाह हो जाएगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा? बेटी, तुम बेटी हो और संसार में कोई पिता ऐसा नहीं है जो बेटी को घर में रख सके। नहीं पापा, मैं आपके साथ रहूंगी,
आपकी सेवा करूंगी। बेटी, यदि तुम पिता को सुख देना चाहती हो तो उसकी बात को मानो और विवाह की बात को स्वीकार करो, क्योंकि जीवन पानी का बुलबुला है, पता नहीं आज है कल नहीं है। यदि मुझे कल कुछ हुआ तो पीछे तुम्हारे संसार का क्या होगा? मैंने तो अपने जीवन को जी लिया है, तुम्हारे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। पापा, इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को टाल भी नहीं सकती। अरे वाह मेरी सुंदर बिटिया, मेरी जो अदालत वाली फाइलें हैं उनमें 4 फोटो हैं। इंजीनियर है, एक पुलिस में है, एक व्यापारी है। जो भी तुझे दिखाई अच्छा लड़का दिखाई दे मुझे बताना, उसी घर में तेरा रिश्ता कर दूंगा। ठीक है पापा, आप जो भी कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगी। हाँ, ठीक है बेटी, तूने मेरी बात मानकर अपने पिता को बोझ को हल्का कर दिया, अपने पिता के बोझ को हल्का कर दिया। मैं भी कोर्ट जा रहा हूँ, शाम को तुम मुझे बता देना। ठीक है पापा, मैं शाम को बता दूंगा। बेबी जी खा भी लो पराठा। चलिए इसको कौन खाएगा? तू खाएगा। अरे कितने खाऊं? 7 खा चुका हूं पहले से, अभी 8वां है। किसको खिलाऊं? कौन खाएगा पराठा? कोई खाएगा क्या पराठा? कोई है क्या पराठे वाला? जिनवाणी वाले भैया, तुम खाओगे क्या पराठा? नहीं खाओगे? अच्छा, ऐसा लगता है ये भी पराठा नहीं खाते। चोरी से इसको मैं ही खा जाता हूं। चलो अरे सुन रही हो? कहां हो तुम? जरा मेरी बात तो सुनो। अरे अभी तक तुमने मेरी आवाज को नहीं सुना क्या? हाँ जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? और आज तो आप फैक्ट्री से बहुत जल्दी आ गए। मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? अरे जितने भी कर्ज वाले हैं सबके सब ने मुझे घेर लिया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है ये सारा का सारा लोन कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि इतना लोन मत लो, इतना कर्ज मत लो। अब ये सारी उधारी कैसे चुकेगी? वही रास्ते की खोज कर रहा हो कि ये उधारी कैसे चुकेगी, कैसे नहीं चुकेगी। मेरे कितनी बार मना करने के बाद भी आपने इतना सारा कर्ज अपने सर पर रख लिया। और अब हाँ, ये सारा कर्ज मैंने ही तो रखा है अपने सर पर। पहले तो तुम ही प्रेरित करती थी कि देखो पड़ोस में हुंडई कार आ गई है, बगल वाला क्रेटा ले आया है, उसके बगल वाला इनोवा ले आया है, और उस भाभी के गले में नेकलेस इतना महंगा है, उसके पास साड़ियां इतनी महंगी है। तो मैंने केवल बताया था ना। अरे बताया नहीं था, तुमने मुझे प्रेरित किया था कि वो सारी चीजें तुम्हें चाहिए। तो इसमें हर्जी क्या है? हर स्त्री चाहती है कि उसका पति इतना अमीर हो कि वो जो चाहे वो खरीद ले। हाँ, हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति अमीर हो, लेकिन अमीर होने का रास्ता कोई भी हो। नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, आपने गलत समझ लिया होगा। अरे हाँ, मैंने गलत समझ लिया। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या? देखो, तुमने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन अब तुम मेरा थोड़ा साथ दो। बोलो। अपने पिताजी से कहकर 50 लाख की व्यवस्था कर दो। क्या कह रहे हैं आप? आपको तो पता है ना, मैं जिस दिन घर से पढ़ने के लिए निकली थी उसी दिन अपना घर छोड़कर चली आई थी, और अपनी माँ के गहने, अपनी भाभी के गहने, और जो घर में कैश रखा था वो सब ले आई थी। अब यदि लौटकर मैं पिताजी के पास जाऊंगी तो किस मुख से कहूंगी कि अब मुझे 50 लाख रुपए दे दो? देखो, तुम उनसे 50 लाख रुपए सिर्फ उधार मांगो। जैसे ही मेरे सारी कर्ज की व्यवस्था उतर जाएगी, मैं तुम्हारे पिताजी की पाई पाई वापस कर दूंगा। तुम्हें तो पता है ना, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, एक एक पाई मैं उनकी वापस कर दूंगा।
लेकिन आपको भी तो पता है ना, मैं किस मुख से जाकर कहूंगी कि आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से आज तक मैंने उनके पास एक फोन भी नहीं किया, और आज तो करना पड़ेगा। ये नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ये करना पड़ेगा। ये नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूं ना ये करना पड़ेगा। क्यों, कोई और रास्ता नहीं है? हाँ, एक रास्ता है। क्या? वो ये कि तू अपनी मांग का सिंदूर पहुंच दे, वो ये कि तू अपना मंगलसूत्र तोड़ दे, वो ये कि तू अपने पांव के बिछुए निकाल दे। क्या कह रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलो। जानते हैं आप मांग से सिंदूर कब मिटता है? जानते हैं आप गले से मंगलसूत्र कब मिटता है? जानते हैं आप पांव से बिछुए कब निकलते हैं आप? हाँ, अगर उन पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं मारा जाऊंगा। या तो लोग मुझे मार देंगे या मैं स्वयं मर जाऊंगा। देखिए कोई और रास्ता निकल आएगा। अरे कोई रास्ता नहीं निकलेगा, सारे रास्ते मैंने बंद कर लिए। केवल एक ही रास्ता है, वो तुम्हारे पिता का है। बस या तो शाम तक पैसे की व्यवस्था कर लेना या मेरे मरने की तैयारियां कर लेना। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं कहां से व्यवस्था करूंगी? कैसे पिताजी से कहूंगी कि आप 50 लाख रुपए दे दो? अरे हाँ, कुछ पॉलिसियां चलाते थे हम, अवश्य ही उनसे अगर लोन लेंगे तो कुछ तो कर्जा चुक जाएगा। हाँ, वो पॉलिसियां, वो बॉन्ड में देखती हूँ। बाबूजी नहीं आए, 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 बाबूजी नहीं आए। अरे कोई खाएगा क्या पराठा? अरे हाँ, ये जितना भी युवा मंडल है, ये जितने भी युवा साथी हैं, तुम लोग जरूर पराठा खाओगे। हाँ, कितने पराठे? एक आदमी को कितने लगेंगे? 5। अरे मैं सोच रहा था तुम स्वाद के लिए खाओगे, अब पता लगा तुम तो भुक्कड़ हो। एक एक 5-5 खाएगा तो इतने पराठे कौन बनाएगा? हाँ, ऐसा करना, रोज एक एक व्यक्ति आना तो मैं सबको 5-5 खिलाऊंगा, ठीक है? और कोई भी अपनी बीवी और बच्चों को नहीं लाएगा, अकेले आना है। और जिसका विवाह नहीं हुआ हो वो पहले आना। हाँ ठीक है भैया, आ जाना, पहला नंबर तुम्हारा। क्या हो रहा है ये? बाबूजी कुछ नहीं, आपका इंतजार चल रहा था। बिटिया को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अरे बाबूजी पराठा खा लेते। अरे मना किया है, पराठा नहीं खाना, कुछ हल्का फुल्का बना लाओ। हाँ ठीक है बाबूजी, मैं हल्का फुल्का बना लाता हूँ और बीबी जी को भी बुला कर लाता हूँ। बीबी जी, बाबूजी बुला रहे हैं। बिटिया, कौन से लड़के को पसंद किया तुमने? बाबूजी, आपको तो पता है कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ और आपने जितने भी फोटो दिखाए उनमें कोई भी डॉक्टर नहीं है। इसका क्या मतलब? पापा बात को तो समझो कि अगर मेरे पैसे से जुड़ा हुआ मुझे वर मिलेगा तो कम से कम वो मेरी बात को तो समझ सकेगा। अब यदि मैं डॉक्टर रही और सामने वाला इंजीनियर रहा और सामने वाला यदि व्यापारी रहा तो हम एक दूसरे को जीवन भर नहीं समझ पाएंगे। पापा, इसलिए मैं कहती हूँ मेरा विवाह डॉक्टर से होना चाहिए। अरे कहाँ से डॉक्टर लाऊंगा ढूंढकर? जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो, जरूरी यह है कि अपनी बिरादरी का हो, जरूरी यह है कि अपने धर्म का हो, जरूरी यह है कि वो संस्कारों वाला हो। पता नहीं आज की युवा पीढ़ी को क्या होता जा रहा है। जो डॉक्टर की पढ़ाई कर लेता है वो अपने लिए डॉक्टर ढूंढता है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेता है वो अपने लिए इंजीनियर ढूंढता है। अरे माँ बाप जो व्यवस्था बनाते हैं उस व्यवस्था से बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। खुद से जो व्यवस्था बना रहे हो ये व्यवस्था तुम्हें परेशान कर डालेगी। अब बता, इतनी दूर दूर मैं कहां से लाऊंगा डॉक्टर? बोल। पापा, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मतलब? मैंने ढूंढ लिया है।
क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये बोलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तनिक भी लज्जा नहीं आई? ये वो भारत जहां पर माता पिता अगर बच्चों के विवाह की बैठकर बातें करें तो बच्चे वहां से उठकर चले जाते हैं, और तुम अपने मुंह से कह रही हो कि तुमने डॉक्टर ढूंढ लिया है। पापा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। अब रही क्या गया सुनने के लिए? सुनिए ना पापा, मैंने फेसबुक पर देखा है, वो डॉक्टर हैं, हैदराबाद के हैं और अभी दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन है वो? हमारी बिरादरी के हैं। सच कह रही हो? हाँ। मिली है तो उनसे? अभी तक मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब वो दिल्ली आएंगे तो एक बार हमारे घर पर जरूर आएंगे, लेकिन आपके डर की वजह से मैंने उन्हें घर पे नहीं बुलाया। लेकिन बेटी, अगर तुम्हारा विवाह हैदराबाद होगा और कल के दिन मुझे तेरे सुख दुख की कोई चिंता पड़ी तो भला इतनी दूर कौन जाएगा? पापा, हैदराबाद अब दूर नहीं है। क्यों? किसी ने खींचकर पास में लाकर खड़ा कर दिया। अरे पापा, फ्लाइट में बैठो, 2 घंटे में हैदराबाद और 2 घंटे में दिल्ली। ठीक है, माता पिता ने आज तक किया ही किया है। जो भी कुछ किया है वो बच्चों की खुशी के लिए किया। अगर वो हमारी बिरादरी के हैं तो तुम उन्हें मेरे घर पर लेकर आओ। पहले मैं उनसे मिलूंगा और फिर हैदराबाद जाकर उनके परिवार के बारे पर चर्चाएं करूंगा, रिश्तेदारों से पूछूंगा, उसके बाद तुम्हारा विवाह होगा। तुम्हें स्वीकार है? पापा, वही स्वीकार है जो आप करेंगे। वाह मेरी बेटी, वाह। बाबूजी, ये लो, मैं हल्का फुल्का बना लाया। क्या बना कर लाया? पूड़ी बना लाया। अबे धत तेरे की, पराठे से हल्की है पूरी। हाँ बाबूजी, उठाकर देख लो, बिल्कुल हल्की है और बिल्कुल फुल्की है। अबे चुप! कई बार सामने वाले को समझाने के लिए भी पता नहीं कौन कौन सी बातों का। अरे हल्का फुल्का मतलब जिस पर तेल लगाना हुआ हो, जिस पर घी लगाना हुआ हो। अच्छा, सूखी रोटी चाहिए? बस तू रहने दे, बिटिया व्यवस्था बना लेगी। और हाँ बेटी, उनसे व्यवस्था बनाओ, जितना शीघ्र हो वो यहाँ पर मिल जाए। ठीक है पापा, ठीक है। बीबी जी, बिल्कुल हल्की फुल्की बनाइए, खा लो। चुप कर! कोई खाता ही नहीं है, कोई खाता ही नहीं है। युवा मंडल, हल्का फुल्का खाओगे? ठीक है, तो पहले हल्के फुल्के होके आ जाओ। पेट में भी तो जगह होनी चाहिए। अरे तुमने बनाई व्यवस्था? देखो, पूरा दिन निकल गया, अब मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं है। यदि आज ये व्यवस्था नहीं हुई तो बस आज ही के दिन मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आयु पूर्ण हो जाएगी? आयु पूर्ण हो जाएगी? सुनो, क्या? मैं आपके अलमारी में आपके कागजों को चेक कर रही थी। अच्छा। क्योंकि आपने जो पॉलिसियां ली हैं तो मैंने सोचा उनसे ही कुछ लोन मिल जाएगा तो कुछ सहायता हो जाएगी। तो क्या मिला? मुझे आपकी 6-7 आइडिया मिली हैं, जिस पर सब पर नाम तो अलग अलग है, लेकिन सब पर फोटो आपकी है। तुझे मैंने मना किया था ना कि मेरी अलमारी को बिना मेरे पूछे कभी हाथ मत लगाना। तूने ऐसा किया क्यों? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा असली नाम क्या है? किसी आईडी पर नीरज लिखा है, किसी आईडी पर कामेंद्र लिखा है, किसी आईडी पर नितिन लिखा है, किसी आईडी पर सुतेंद्र लिखा है, किसी आईडी पर प्रिंस लिखा है, किसी आईडी पर आशीष लिखा है। आखिर तुम्हारा असली नाम है क्या? वाह, ढूंढने कुछ और भेजा था और ढूंढ के कुछ और आ गई। तुम मेरा असली नाम जानना चाहती है? हाँ, या तो तुम अपना असली नाम मुझे बता दो। यदि तुम असली नाम नहीं बताओगे तो मैं अभी पुलिस को फोन करके बुला रही हूं। पुलिस बुलाएगी? हाँ, पुलिस तो जब बुलाएगी जब यहां से जिंदा जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? आप मजाक कर रहे हैं ना? आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं।
आप तो इतना प्रेम करते हैं कि आप मेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं। हाँ, तेरे जैसी पागल लड़कियों को केवल इतना ही बताना होता है कि मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूं, जबकि तुम्हें भी पता है कि आसमान से तारे नहीं टूटते और मुझे भी पता है कि आसमान से तारे नहीं टूटते। यहां से क्या टूटता है और क्या नहीं टूटता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं समझी नहीं। समझना यह है कि जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान ही चुकी है तो और भी सुन। तेरे से पहले 6 इस घर में आ चुकी हैं, तू 7वीं है। और वैसे भी मुझे घर खाली करना था क्योंकि 8वीं आने वाली है। मैं समझी नहीं। समझ, तुम्हारे जैसे लड़कियों को हम फंसाते हैं, उनके घर से पैसे और आभूषण मंगवाते हैं, जब वो हमारे किसी काम की नहीं रहती तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके हम शहर के चारों ओर फेंक देते हैं। क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है, उन्हें ढूंढने के लिए उनके परिवार वाले भी नहीं आते, और जिनके परिवार वाले भी नहीं आते उनके लिए पुलिस भी कभी ढूंढभाल नहीं करती। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें। तुमने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो तूने भी कभी मेरी अलमारी को हाथ नहीं लगाया था। मैं सोच रहा था किसी तरीके से तेरे बाप से 50 लाख रुपए निकल जाए, उसके बाद तुझे मारूंगा। लेकिन क्या करूं कि तेरी सांसें उससे पहले ही पूरी हो गई। और मेरे साथ भी गड़बड़ हो गई कि शरीर काटने के सारे औजार दूसरे फ्लैट पर रखे हैं और तुझे यहां पर काटना है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके बैग में भर के शहर के चारों कोनों में फेंक कर आऊंगा। कहीं पर अंगुली मिलेगी, कहीं पर पांव मिलेगा, कहीं पर आंख मिलेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज मुझे जाने दे। पापा, पापा बचा लो, पापा एक बार बचा लो, पापा। बुलाओ अपने बाप को, बुलाओ। अरे बुलाओ अपने बाप को। देखो 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 देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा, जो लड़की 18 साल 20 साल अपने बाप के पैसों का अन्न खाने के बाद, अपने बाप का नमक खाने के बाद उसको धोखा देकर आ गई, तो क्या विश्वास है कि तुम मुझे धोखा नहीं देगी? मैं सच कह रही हूं, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अरे तू किसी से कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मैं अपना कोई सबूत जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा। पापा, पापा बचा लो, पापा बचा लो। बुला, और जोर से बुला, चिल्ला 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 चिल्ला। पापा, पापा, पापा। बहुत दुख लग रहा है पापा, पापा। जोड़ दो मेरे हाथ, जोड़ दो मेरे हाथ। छोड़ दो, आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। आपके लिए अपने परिवार को छोड़कर आई, अपने घर की जो संपत्ति थी वो लेकर आई, आपके प्रेम के कारण। प्लीज मुझे छोड़ दो। जो तुझसे प्रेम करते थे, क्या तुझसे तेरी माँ प्रेम नहीं करती थी? क्या तुझसे तेरा बाप प्रेम नहीं करता था? क्या तुझसे तेरा भाई प्रेम नहीं करता था? क्या तुझसे तेरी बहन प्रेम नहीं करती थी?
जब तुझे उनके प्रेम की नहीं पड़ी तो तुझे मेरे प्रेम की क्या पड़ेगी। बस कुछ ही घंटों की सांसें हैं तेरे पास। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो। मैं पापा के पास चली जाऊंगी। अरे कैसे जाएगी? बस ले ले कुछ सांसें, अभी फ्लैट पर जाकर काटने के औजार लेकर आता हूँ और तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा, छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा। पापा, अन्याय हुआ मेरे साथ पापा, और शायद ये अन्याय इसलिए हुआ होगा पापा, मैंने आपको धोखा दिया है पापा। पापा, मैंने आपके माथे पर कलंक लगाया है, शायद इस जन्म में तो वो नहीं धुल सकता, लेकिन पापा यदि अगले जन्म मुझे मानव शरीर मिले, बेटी का जन्म मिले, तो मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। इस जन्म में जो मैंने आपको दुख दिया उसके बदले आपसे प्रेम करना चाहती हूँ पापा, प्रेम करना चाहती हूँ। आपने मुझे कितना समझाया कि बेटी विद्यालय जाते समय किसी की बातों में मत आना, लेकिन पापा आपने जो 18 वर्षों में प्रेम दिया और उसने जो मुझे एक पल में ये कहा कि वो मेरे लिए आसमान से 4 तारे तोड़ कर ला सकता है, मैं आपके प्रेम को भूल गई पापा, मैं भूल गई पापा। कितने सपने संजोए होंगे पापा आपने मेरे विवाह के, कितने सपने संजोए होंगे मेरे भाई ने मेरी डोली को कांधा देने के, कितने सपने संजोए होंगे मेरी बहनों ने अपनी बहन को विदा करने के। मैं सारे के सपनों को जलाकर अपने सपने सजाने चली थी। जो किसी और के सपनों को आग लगाकर अपना जीवन बसाता है उसका जीवन कभी नहीं बचता। ओ बाबुल प्यारे रोए सांसों की सरगम, उन इस दिन तुझे पुकारे मन। ओ बाबुल प्यारे रोए सांसों की सरगम, उन इस दिन तुझे पुकारे मन हो। तेरी बाहों में बचपन बीता, खिलती गई जिंदगानी। ओ तेरी बाहों में बचपन बीता, खिलती गई जिंदगानी। हो मेरी आई ना बारात, मेरे पीले ना है रात, तेरी बेटी बनी ना दुल्हन हो बाबुल प्यारे। मैं निकल जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी, यहाँ से मैं निकल जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी। बाबूजी नहीं आए, 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 बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, आज तो मैंने बहुत ही हल्का फुल्का बना।
क्या हो रहा है? बाबूजी बहुत ही हल्का फुल्का बनाया है। क्या बना लिया? बाबूजी मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं। अबे चुप! बाबूजी देखो ना, इस पर घी है ना इस पर कोई चिकनाई दिखाई देती। अरे चल! मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि बेटी कहाँ है? आई अभी प्रैक्टिस करके या नहीं आई? बाबूजी वो बोल रही थी आज उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अरे आ जाने में देर हो जाएगी? आज तो हमें वो अपने होने वाले उनसे मिलवाने वाली थी, कोई डॉक्टर आने वाले थे हैदराबाद के। हाँ बोल के तो मुझे भी गई कि फ्रिज में ठंडा रखना, ये मिठाई रखना, बालूशाही रखना, ये रखना वो रखना, लेकिन अभी कोई आया ही नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं एक एक खाकर देख रहा हूँ खराब तो नहीं हो रही है। ये क्या कर रहा है? बाबूजी अगर मिठाई बार बार खाकर नहीं देखी और वो खराब हो गई तो? अरे ऐसा नहीं होगा, फ्रिज के अंदर रखी हैं। तो मैं बार बार देख रहा हूँ तो देखूं, अभी देख कर आ जाऊं? कैसे देखेगा? फिर एक एक खाकर आ जाऊंगा। अरे चल! ऐसे देखता है क्या कोई? देख, व्यवस्था बना कुछ। हाँ ठीक है, मैं सोचता हूँ अब क्या क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। हाँ करता हूँ, कुछ तो करता हूँ। अरे देख, दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कोई आया है। हाँ बाबूजी देख कर आता हूँ। बाबूजी 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 अंकल जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए अंकल जी, मुझे बचा लीजिए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कौन हो तुम, ये तो बताओ। बाबूजी वो मुझे मार डालेगा। बाबूजी बाबूजी वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। बाबूजी वो मुझे मार डालेगा। अरे कौन है? बताओ मुझे। बाबूजी आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? मैं सुरेश की बेटी हूँ। तुम तो घर से चली गई थी ना? हाँ बाबूजी मैं अभागन चली गई थी, मैं अभागन चली गई। जानती हो, तुम्हारी याद में तुम्हारे पिता ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तुम्हारी याद में तुम्हारे पिता ने सबसे बोलना बंद कर दिया और एक दिन बीमार होकर वो चारपाई पर लेट गया। डॉक्टरों ने उसे कहा कि थोड़ा घूमा करो, लेकिन वो नहीं घूमा। जो सबसे हंस खिल कर बोलता था, जो अपना मुख उठाकर चलता था, उसने समाज से आके निकालना बंद कर दिया। क्या उसकी यही गलती थी कि उसने बेटी को प्यार किया? क्या तेरे भाई की ये गलती थी कि वो तेरा भाई था? उसने कोई पाप भी नहीं किया, उसके बाद भी आज समाज वाले उसका विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। घर से भागकर तू गई है और तेरी बहन से कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। पाप तुमने किया और भुगत पूरा परिवार रहा है। मुझे मेरे पापा से मिलना है। किससे मिलेगी? मेरे पापा से, मेरे पापा के पास लेकर चलो। तेरे जाने के 6 महीने बाद तेरी याद में तेरा बाप तड़प तड़प कर मर गया, तड़प तड़प कर मर गया। पापा, पापा। श्री राजेश जी, अध्यक्ष जी, 1000 रुपये की राशि उनकी ओर से आई है। 1000 रुपये की राशि संतोष कुमार जी, अध्यक्ष जी, 1000 रुपये की राशि। ये क्या निर्मल जी लिखा हुआ है? निर्मल जी, हाँ, निर्मल कुमार जैन जी की ओर से आई है। और 500 रुपये की राशि वीरेंद्र कुमार जैन जी की ओर से आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। तुझे किसने मारा है? मेरा पति मुझे मार रहा है, जो मुझे प्यार करता था, मुझे मार डालेगा। कहाँ है वो? वो रोहिणी सेक्टर 3 में गली नंबर 4 में रहता है, मकान नंबर 220 है। अच्छा। और वो कह रहा था कि मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके सारे शहर के बाहर फेंक डालेगा। उसके पहले ही हमें उसे पकड़ना होगा। बोलू, पड़ोसियों को बुला कर ला, माधव को ले आओ, नीरज को ले आओ, आशीष को ले आओ और उस लड़के को उठा कर ले आओ। ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। बाबूजी, पूरा का पूरा युवा मंडल ले जाऊं? अरे इनको बाद में लेकर जाना, पहले पड़ोसियों को लेकर चला जा। हाँ ठीक है। हाँ माधव जी, आशीष जी। अरे आओ, वहां चलो। अरे सीधे वही चलो, उतना समय नहीं है, जल्दी चलो। बेटी चिंता मत कर, ऐसी धाराएं लगवाऊंगा उस पर कि सारी उम्र उसकी जमानत नहीं होगी।
चलो छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्यों लेकर आ रहे हो मुझे? रुक जाओ। सुनो, मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे यहां पर लाए क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या कोई अपनी पत्नी को इतनी बेदर्दी से मारता पीटता है? कल यदि यही मार पिटाई तुम्हारे बहन के साथ हुई तो तुम क्या करोगे? मैं उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं उसे। 2 मिनट। तो यही व्यवहार तुम्हें उनके साथ करना चाहिए था जो अपनी बहन के लिए चाहते हो। यही है अंकल जी, यही है जिसने ये बर्बाद किया है, यही है। तुझे मार डालूंगा। बिटिया, इसे ले जाओ, कुछ खाना पीना खिलाओ, देखो कितनी हार रही है। पापा, इनके साथ क्या हुआ है? अरे इसका पति इसे बहुत मारता पीटता है और देखो इसकी कैसी हालत बना रखी है। आज मैं इसे थाने लेकर जाऊंगा और इस पर इतनी धाराएं लगवाऊंगा कि ये पहचान भी नहीं पाएगा अपने आप को। ये बता रही है कि इसके पास एक नहीं, एक से ज्यादा बहुत सारी आईडियां हैं। किसी पर कुछ नाम लिखा है, किसी पर कुछ नाम लिखा है। बाबूजी, एक से ज्यादा आइडिया है। इन्हीं जैसों ने आधार कार्ड इतने बनवा रखे तो राशन कार्ड कितने बनवा रखे होंगे। सरकार को जनसंख्या का हिसाब लगाने में तुमने ही धोखा दे रखा है। तेरी तो अरे नहीं, मारो मत। पापा जरा हटो तो, मुझे इनका चेहरा देखने दो। पापा देखने दो जरा। पापा, ये वही है जो मुझे डॉक्टर बनकर मिला था। पापा, ये वही है। तुमने मेरे साथ झूठ बोला, तुमने मेरे साथ झूठ बोला। अरे ठहरो, कानून अपने हाथ में मत लो। केवल इतना करना है कि इसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुम्हारे पुरखे भी आते रहेंगे। किस किस को सजा दिलवाओगे वकील साहब? अगर समझाना है तो अपनी बेटियों को समझाओ, क्योंकि कॉलेज के बाहर जब हम खड़े होते हैं तो पहला ऑफर इन्हीं की तरफ से आता है। क्योंकि इन्हें BMW वाला चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई बाइक पर हायाबुसा पर घुमाना वाला चाहिए। आज मुझे बर्बाद डालोगे तो और ना जाने कितने खड़े हो जाएंगे। अगर अपनी बेटियों के संस्कार मजबूत कर लोगे तो फिर हम क्या इनका बिगाड़ पाएंगे? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाबूजी, हम पर अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं है। अंकुश लगाना है तो अपनी बेटियों पर लगाना सीख लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गया। गलती केवल तुम्हारी नहीं है, हमारे लाड प्यार ने हमारी संतानों को बिगाड़ कर रखा है। यदि हम इन्हें मंदिर ले जाएं, गुरुओं के प्रवचन सुनाने ले जाएं, तो हमारे बच्चों के संस्कार मजबूत रहेंगे। हमारा धर्म कभी नहीं बिगड़ेगा, हमारा धर्म कभी नहीं बिगड़ेगा। संतान की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा जिसको संतान। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे भाई निशांति जी ने अपने साथियों के साथ एक संदेश दिया कि बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये संदेश देने वाली ये नाटिका आपके सामने प्रस्तुत हुई। आइए हम और